जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 15 दिसंबर के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने अब तक किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन अब ये फोकस आप पे करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर है वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 10, 6, 7, 7, 10, 3, 8, 5। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पार्टनर किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। 10, 6, 16 टॉवर, मुझे दिख रहा है कि इनको किसी पे भरोसा नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं की। ओके, या इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग छुपाई हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया। जैसे कि आपसे दिल लगाना था लेकिन दिल की जगह दिमाग लगा बैठे। 10, 7, 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, मे बी आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि ये किसी तरीके से अपने आप को हर्ट करें। मतलब मे बी इनका पास्ट में इनको काफ़ी सारा हर्ट मिल चुका है, काफ़ी ज़्यादा पेन ये झेल चुके हैं, जिसकी वजह से इनको आपसे लव तो था लेकिन इन्होंने उसको इतना हाइड किया है कि मतलब आपको आपके ख्यालों में भी नहीं होगा, या फिर मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इनको आपसे लव कितना था। ओके, बट अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सारी डिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि इनको कोई लेसन मिल चुका है। 7, 7, 14 मतलब टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं, आपकी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, एंड आपको पाना जैसे किसी ब्लेसिंग को पाना। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है कि 10, 6, 16 से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी वजह से, ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को या तो प्रियोरिटी दी, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हुए ही इसलिए क्योंकि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ ये कनेक्ट थे। ओके, 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी है। तो टॉवर इन पे आया है। टॉवर का मतलब ये है कि इनको पनिशमेंट मिला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं ये ख़त्म इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने गलती की थी। मतलब आपसे इनको डिच ना हो जाए, आप इनको डिच ना कर दो, इस चक्कर में ये किसी थर्ड पार्टी पर को डिपेंड हो गए थे, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है, बिट्रे किया है, बहुत पेन दिया है। एंड अब आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप एंड पे आ गया है बिल्कुल। यह 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया है। 7, 6, 13 फिर से डेथ की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होने के बाद आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन आते गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं कि ज़्यादा फियर में आ जाना, कि मतलब मुझे कोई हर्ट ना कर दे, मुझे कोई पेन ना दे दे। इस चक्कर में इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना लिया जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो 10 एंड 24 ये हो गया, 24, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये सिचुएशन आप दोनों की भी हो सकती है कि आप दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार था, लेकिन आप दोनों पास्ट के किसी व्यक्ति से हर्ट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के अंदर ये फियर हो सकता है कि कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे। इस चक्कर में आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो गए जो डेविल था, एंड उस डेविल की वजह से आपको अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ा है जितना तो आप लोग साथ रहते तब भी ना करते। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई छल कपट दिखाई पड़ रहा है। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है।
स्टार की एनर्जी का मतलब ये हो गया है कि आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, ओके, एंड उस डिसीजन की वजह से आपका हर चक्रा ब्लॉक हो रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपके साथ छलकपट कर रहा है। मजिशियन की भी एनर्जी है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, या फिर पास्ट के जो आपके अंदर पास्ट के इश्यूज थे उसकी वजह से आपका हर चक्रा ब्लॉक हो गया है। जब आपका हर चक्रा ब्लॉक होता है तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी इशू आ जाते हैं। 10-3-13 डेथ की एनर्जी, 10-7-17 स्टार की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आप पहले स्टार थे, लेकिन अब दिख रहा है कि या तो आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, बिजनेस आपका एंड हो चुका है, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपका हर चक्रा ब्लॉक है, इस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। एंड इसका रीज़न ये है कि आपके साथ कोई छलकपट अभी भी हो रहा हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ छलकपट कर रहा है, ये कार्मिक है आपका, ओके। मे बी आपकी फैमिली से हो सकता है, आपके खानदान से हो सकता है, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ छलकपट कर रहा है, आपको उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। 10-7-17 एंड 27 हर्मिट की एनर्जी है। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट मतलब कि विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपको आंखें खोल के चलना है, क्योंकि कोई व्यक्ति तो है जो आपके साथ छलकपट कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, ओके। कोई चाहता है कि आपका आपका पैसा ख़त्म हो जाए। डेथ की एनर्जी आ रही है, डेथ स्पेल भी हो रहे हो सकते हैं आपके ऊपर। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आपकी स्ट्रेंथ टूट रही है, या फिर आपकी स्ट्रेंथ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप ऐसे लोगों को फीड कर रहे हैं जो आस्तीन के सांप हैं। 10-8-18 से मून की एनर्जी है, ओके। मे बी आपको बहुत सारे लोगों पे डाउट हो रहा है, या फिर ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपकी ऐसी हालत कर रही है। 8-3-11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो कोई मदर फिगर मुझे दिख रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आपकी शत्रु है, तो उससे बच के रहिए। ये क्योंकि यहाँ पे भी यही एनर्जी आ चुकी है, तो ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, जो आपको नुकसान में देखना चाहती है। 10-8-18 एंड 8-3-11 29 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आप जस्टिस चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से। 2 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ये कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है जो दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा सच का साथ देती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस लेडी से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी ही आ रही है, तो आप इस लेडी से दूर रहिए, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में, ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल फूल की एनर्जी में अब आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने इतना दिमाग लगा दिया जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इसका फ़ायदा उठा लिया, ओके। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए फूल को। 7 ऑफ सॉर्ड, ये वही एनर्जी है, ये वाली, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया वही कि थर्ड पार्टी ने इनके साथ कर दिया, ओके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे थे, मतलब कि आप एक एक कदम फूंक फूंक के चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, ये है वो है, लेकिन इसी चक्कर में किसी थर्ड पार्टी ने मौके पे चौका मार दिया, एंड आपके पार्टनर एंड आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म किया है। ये जो एनर्जी थी 10-10-7-17, तो अब आपके पार्टनर उस सारी नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। यस, ये डिप्रेशन का कार्ड क्यों है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है डिप्रेशन में, मे बी आप डिप्रेशन में हैं। एम्परर, 5-4-9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, ओके, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी। फूल का मतलब लिटरली ये अपने आप को फूल मान रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ छल कपट किया, छल कपट का मतलब ये है कि इन्होंने जो कुछ अपनी फीलिंग आपसे हाइड की, जो भी सोचा, मतलब अपने आप को सेव करने के लिए, वही जो सेफ जोन था, कंफर्ट जोन था, वही भारी पड़ गया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये उस चीज़ से निकल रहे हैं, लेकिन इनको डिप्रेशन भी हो रहा है, सैड भी हो रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन गलत व्यक्ति पे लगा दिए। एंड यहाँ पे 5-4-9 हर्मिट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें लॉस कर चुके हैं। मे बी ये आपके साथ अपना कनेक्शन भी लॉस कर चुके हैं। 5-4-9-7-16 टॉवर की एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी नींद अब क्यों खुली,
मतलब बहुत लेट हो गया है। मे बी अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं। यस, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की आ गई है एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर इतना सेफ ज़ोन में चलते रहे हैं कि इनको कोई हार्म ना कर दे, मतलब खाली मैं के बारे में सोचा, मुझे कोई हार्म ना कर दे, मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे वैसा ना हो जाए। इस चक्कर में इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है एंड इस वजह से आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, खफ़ा हो चुके हैं आप। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए चैरियट की एनर्जी। तो यस, चैरियट की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको मनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे नाराज़ हों। तो देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, आप इनसे नाराज़ होंगे या फिर ये आ पाएंगे कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में क्या कंडीशन है। इंटीग्रेशन, ओके। तो देखिए 14 नंबर की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फ्यूचर में यस बैलेंस कंडीशन में आ गए हैं, मतलब कि टॉवर की एनर्जी। तो इनके ऊपर टॉवर आएगा क्योंकि आपने इनको या तो रिजेक्ट कर दिया है या फिर आप या तो आप कर देंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर टॉवर आएगा एंड देन ये बैलेंस में आना सीखेंगे। 14 एंड 16 33 की एनर्जी है। 3 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी है, तो इनके ऊपर टॉवर आएंगे, देन इनको रियलाइज़ होगा कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो एंड आप ही इनको संभाल सकते हैं। स्लोइंग डाउन, तो बहुत धीमी गति से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे एंड 9 ऑफ वैंड। 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि जैसे यस आपको पाना आसान नहीं है, आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं कि जैसे ही आपके दिल में इनको लेके कुछ पॉजिटिविटी आती है, ये तुरंत आपकी तरफ मूव करेंगे। ओके, जय माता दी।